वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी हम कंटिन्यूशन करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। कल मैंने वीडियो डाला था आपको बहुत सारे सत्याग्रह के बारे में। अभी वही सत्याग्रह के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस दौरान बहुत महंगाई बढ़ गई, क्योंकि वॉर होने से तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया होगा क्या होता है। फिर बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत महंगाई बढ़ गई, लोगों को खाने पीने को दिक्कत हुआ, और जो भी उनको सैलरी मिलता था उसमें वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे। तो इस वजह से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनको तो पैसा ज़्यादा चाहिए। तो लेबरर्स मूवमेंट इसके लिए वर्कर्स मूवमेंट हुआ अहमदाबाद में, क्योंकि वर्कर्स लोगों को बहुत कम वेज मिलता था। उनको जो सैलरी मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं। तो जो कम वेजेस में उनका घर तो चलेगा नहीं, इसीलिए उन लोगों ने फिर स्ट्राइक शुरू किया, हड़ताल शुरू किया सरकार के विरुद्ध, ताकि उनकी वेजेस बढ़ाया जाए। जो हम लोग जो आमतौर पर बोलते हैं सैलरी, वैसे वर्कर्स को जो मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस बढ़ाने के लिए, उनके डेली वेजेस बढ़ाने के लिए वर्कर्स मूवमेंट शुरू हुआ अहमदाबाद में। तो ऐसे सत्याग्रह चालू रहा। अभी 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, हड़ताल हुआ ब्लैक एक्ट के विरुद्ध। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एक्ट शुरू किया, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के हिसाब से ब्लैक पीपल के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे कि ये नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, सब कुछ गवर्नमेंट का मंजूरी के हिसाब से ही होगा, गवर्नमेंट के पूछे बगैर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उनके पूरे फ्रीडम के ऊपर पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। जैसे मैंने बताया था आईडी कार्ड वाला सिस्टम, तो वैसे ही अपने इंडिया में रॉलेट एक्ट पास करके ब्लैक पीपल के ऊपर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो इस रेस्ट्रिक्शन का विरोध करने के लिए 1919 में अप्रैल में, जो कि पास हुआ 17 मार्च 1919 में, रॉलेट एक्ट अपना हुआ 17 मार्च 1919 में, और उसका विरोध करने के लिए अप्रैल महीने में अपना रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल शुरू किया इंडियंस ने। फिर 13 अप्रैल में आप लोग कभी अगर पंजाब जाओगे तो जलियांवाला बाग जरूर जाना। इतना बड़ा एरिया है वो, और उस एरिया में बहुत ऊंचे तक दीवार है, बहुत ऊंचाई, मतलब एक 10 फीट, 10 पीपल का ऊंचाई जितना होगा उससे भी ज़्यादा ऊंचा है दीवार। उस दीवार को फाड़ने का कोई भी इंसान सोच भी ना पाए, इतना ऊंचा है वो दीवार। और उस दीवार का ना एक ही गेट है, वही एंट्री है, वही एग्जिट है। जैसे अभी हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो एक ही अपना एग्जिट और एंट्री वाला डोर है, और कहीं से तो हम एग्जिट कर नहीं सकते, एंट्री नहीं कर सकते। वैसा ही जलियांवाला बाग है। तो इतना बड़ा एरिया और एक ही जगह से उनको एंट्री और एग्जिट है। उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चारों बाउंड्री लाइन के चारों तरफ बाहर पुलिस खड़ा करवा दिया, और वो एंट्री गेट में भी पुलिस तैनात हो गए, और वहां से ऐसे फायरिंग किया कि लोगों को भागने के लिए भी रास्ता नहीं मिले। कहाँ जाएंगे, कोई गेट तो है नहीं, दीवार फांद नहीं सकते, दीवार इतना ऊंचा है, और तोड़ तो नहीं सकते दीवार को। और उधर लोग क्यों जमा हुए थे, क्योंकि जनरल डायर तभी, जो कि था गवर्नर ऑफ पंजाब उस टाइम पे, उसने अरेस्ट कर दिया था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचेलू को। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचेलू को जो अरेस्ट कर लिया था, इस वजह से उधर मीटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जमा हुए थे, बच्चे, औरत, बस बहुत 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 लोग, सब फैमिली के साथ ही उधर जमा हो गए थे, क्योंकि उनको चाहिए था उनका लीडर रेस्क्यू हो जाए। तो ये जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि उधर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, तो उसने वो गेट के ऊपर पुलिस तैनात कर दी, बंदूक लेके पुलिस तैनात कर दी, और पूरा बाउंड्री की तरफ, ताकि कोई बाई चांस कोई इंसान अगर दीवार फांद के वो बाजू चला गया तो उधर भी वो मारा जाएगा। तो ऐसा करके इतना गोलीबारी किया उधर जलियांवाला में,
तो इसीलिए उसको बोलते जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मतलब अनगिनत लोग बहुत ही तकलीफदायक मौत दिया जाए, उसको बोलते मैसेकर। तो उसमें अनगिनत लोग मारे गए। नियर बाय मीन्स जो डेटा कलेक्शन हुआ उस हिसाब से 400 लोग मारे गए और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर हो गए। मीन्स बिना किसी कारण उन लोगों को मारा गया। तो इससे सब लोग इतने दुखी हो गए कि तभी अपने जो ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर टाइटल मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना उनके पोएट सुन के उनकी पोएट के काम से, उनके पोएम से सुन के इतना खुश थे कि उनको सर वाला टाइटल दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर तभी ये डिसीजन लिए कि मुझे आपका कोई भी खिताब नहीं चाहिए, अब आपका जो भी टाइटल दिया आपने आप वापस लेकर जाओ। हर मीन्स चारों तरफ, इंडिया के चारों तरफ, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर कंट्रीज में भी हर तरफ उनका एक घृण जो कर्म किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए चारों तरफ बहुत सारा विरोध फैल गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने अपना सर वाला टाइटल वापस दिया ब्रिटिशर्स को। बोला जिस कंट्री में अगर आप लोग इतना घृण्य तरीके से रूल करते हो, बिना किसी कारण का लोगों को ऐसे जानवरों से भी बदतर मौत देते हो, तो मुझे आप लोगों से कोई भी खिताब नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, कोई अपना कुछ भी मिला था उनको क्या जरूरत थी त्याग करने के लिए? उनकी तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, फिर भी उन्होंने त्याग किया। सोचो क्यों? ये होता है इंसानियत। हम कुछ त्याग करते हैं, कुछ सिर्फ पाने का सोचेंगे ना तो कभी भी संसार अच्छा नहीं बनेगा। त्याग करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब भी जाके कोई भी चीज अच्छा बनता है। ये समाज, परिवार, समाज, देश, ये पूरा यूनिवर्स तब भी अच्छा चलता है जब हम कुछ त्याग करने का सोचते हैं। पाने का सोचेंगे ना कुछ नहीं होगा, देने का सोचेंगे तभी कुछ होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ना तभी ऐसा अपना सर वाला टाइटल त्याग किया था। फिर तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और एक चीज हुआ था, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तभी ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को एश्योरेंस दिया था कि आप लोगों का, क्योंकि मुस्लिम्स तभी क्या मानते थे, सुल्तान ऑफ टर्की को अपना खलीफ मानते थे। मीन्स मुस्लिम का लीडर, रिलीजियस लीडर, सब लोगों के एक धार्मिक संत रहते हैं जिनकी की बात पूरा धर्म मानता है। तो मुस्लिम लोग अपने सुल्तान ऑफ टर्की को अपना मुस्लिम लीडर मानते थे, खलीफ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को एश्योरेंस दिया कि आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से वॉर करो, तो हम आपके जो मुस्लिम लीडर है सुल्तान ऑफ टर्की, उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपके मुस्लिम लीडर है, वो मुस्लिम लीडर ही रहेंगे, और हम सुल्तान ऑफ टर्की को आप कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे, और टर्की के ऊपर हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो अपने वादे से मुकर गए और टर्की के ऊपर अटैक किया। तो मुस्लिम्स इसमें बहुत भड़क गए। ऑब्वियसली भड़कने वाले थे। अगर उनके धर्म गुरु के ऊपर कोई प्रहार करेगा तो फिर उनको तो तकलीफ तो होना ही था। तो तभी मुस्लिम्स ने इसके लिए विरोध किया, खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि उनके खलीफ के ऊपर प्रॉब्लम आया, उनके खलीफ के ऊपर तकलीफ आई, इस वजह से इसको बोला गया है खिलाफत मूवमेंट। तो ऐसे सब होते 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 फिर 1920 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह करते करते फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम डिटेल में अभी जानेंगे। अभी तो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले क्या क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और उसमें क्या क्या किया गया हम जानेंगे डिटेल में। कीप वॉचिंग।